चाहता है। उसका सपना होता है कि वह देश का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बने। वह रोज कड़ी मेहनत करता है और धीरे धीरे प्रतियोगिताएं जीतकर मशहूर हो जाता है। राइस्टार को एक खूबसूरत मॉडल दिया बहुत पसंद होती है। वह उसे रोज टीवी पर देखा करता था, लेकिन दिया उसे नहीं जानती थी। एक दिन दिया अपने शूटिंग के लिए राइस्टार के गांव आती है। उसी समय राइस्टार भी वहां मौजूद होता है। शूटिंग के दौरान दिया नदी के किनारे डांस कर रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिरने वाली होती है। तभी राइस्टार दौड़कर उसकी जान बचा लेता है। उसी पल से दिया राइस्टार पर फिदा हो जाती है। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दिया राइस्टार की मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रभावित होती है। लेकिन दिया को एक और लड़का भी पसंद करता था। उसका नाम मुकेश था, जो दिया के परिवार का डॉक्टर था। जब मुकेश ने राइस्टार को दिया के करीब आते देखा तो वह जलने लगा। राइस्टार की बढ़ती हुई सफलता से कुछ और लोग भी जलने लगे। उनमें से एक था टंग टंग। उसका भी सपना था कि वह देश का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बने, लेकिन उसे पता था कि जब तक राइस्टार मौजूद है वह कभी यह मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा। कुछ दिनों बाद राइस्टार और टंग टंग का सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला था। टंग टंग जानता था कि वह राइस्टार को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने मुकेश से हाथ मिला लिया। टंग टंग ने मुकेश से कहा, न देखो, तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, राइस्टार। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। एक रात जब राइस्टार अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था, तब टंग टंग और मुकेश चुपके से उसके घर पहुंचे और उसे एक खतरनाक वायरस का इंजेक्शन लगा दिया। फिर दोनों वहां से भाग गए। अगली सुबह जब राइस्टार की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह बदसूरत हो चुका था और उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। वह घबराकर सीधा दिया के पास पहुंचा, लेकिन दिया उसे पहचान नहीं पाई। उसने सोचा कि कोई भिखारी उससे मदद मांगने आया है, इसीलिए उसने उसे कुछ पैसे देकर वहां से जाने को कह दिया। ये देखकर राइस्टार का दिल पूरी तरह टूट गया। वह दुखी होकर नदी के किनारे पहुंचा और रोते हुए बोला, जब मेरा प्यार ही मुझे नहीं पहचान पाया तो यह दुनिया मुझे क्या पहचानेगी। अब जिक्र क्या करूं? वह नदी में कूदने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रुको राइस्टार। राइस्टार ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ उसका दोस्त ज्ञान भाई खड़ा था। राइस्टार ने हैरानी से पूछा, ज्ञान, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? ज्ञान भाई ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है। इसके बाद ज्ञान भाई ने राइस्टार को पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनते ही राइस्टार का खून खौल उठा। सबसे पहले वह टंग टंग के घर पहुंचा और गुस्से में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वह दिया के घर पहुंचा। दिया उसे देखकर बोली, अरे तुम फिर आ गए? अभी तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, यहाँ से चले जाओ। तब राइस्टार बोला, दिया मैं ही तुम्हारा राइस्टार हूँ। इसके बाद उसने पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे मुकेश और टंग टंग ने मिलकर उसकी यह हालत की। उसी समय मुकेश भी वहाँ पहुँच गया और बोला, नहीं दिया, यह सब झूठ बोल रहा है। ये सुनकर राइस्टार को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, अगर सच नहीं बताया तो अभी यहीं खत्म कर दूंगा। डर के मारे मुकेश ने सब कुछ सच सच कबूल कर लिया। ये सुनकर दिया गुस्से में बोली, राइस्टार, इसे छोड़ना मत। तब राइस्टार ने मुकेश का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद दिया राइस्टार को शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले गए। कई महीनों के इलाज के बाद राइस्टार पूरी तरह ठीक हो गया और पहले जैसा बन गया। उस दिन के बाद राइस्टार और दिया हमेशा खुशी खुशी अपनी जिंदगी। राइस्टार